Hello friends, so welcome to YouTube channel of ambitiousbaba.com. IBPS guidelines, so social distancing, mode of conduct of exam related instruction. देखो ये वीडियो बनाने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि ये बताने के लिए कि IBPS की जो गाइडलाइंस इस बार की आई है उसमें ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म्स है ड्यू टू द करंट सिचुएशन ऑफ द कोविड-19, वो दो चीज़ें आपको एकदम क्लियर बताती है। एक तो आपका एग्ज़ाम जो है अपने प्लान्ड और जो भी शेड्यूल्ड डेट्स है उस पर होगा। दूसरा ये आपकी पूरी जो प्रिपरेशन की जो वो रहेगी, जो आपका प्लान रहेगा उसमें आपका इस चीज़ पे ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो है आपके एग्ज़ाम का इस बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कैसे करना है सोशल डिस्टेंसिंग, क्या है इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, एक बार हम लोग बस इस 2 मिनट की वीडियो में समझ लेते हैं। ठीक है, सी कैंडिडेट यहाँ पे जो भी गाइडलाइंस में जितने भी नोटिफिकेशंस या जितने भी पॉइंट्स को आईबीपीएस ने डिस्क्राइब किया है, इस सब का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, सबके कुछ ना कुछ महत्व है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू देयर एग्जाम सेंटर 15 मिनट्स बिफोर। 15 मिनट पहले रिपोर्टिंग टाइम से पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है, पहली बात। दूसरी बात, कैंडिडेट जो सेंटर पे पहुंचेगा उनके पास कुछ ज़रूरी चीज़ें, देखो एग्ज़ाम रिलेटेड प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट्स, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड इन द ओरिजिनल्स जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस, फोटोकॉपी ऑफ द आईडी, ये हर साल आप लोग लेके जाते हो। इस बार का एग्ज़ाम आप लोगों के लिए क्यों थोड़ा सा अलग सा होगा, क्योंकि इस बार आपको उसके साथ साथ कुछ कोविड-19 के द्वारा दिए गए कुछ ज़रूरी अंश जैसे कि मास्क, ग्लव्स, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। देखो वाटर बॉटल में भी एक चीज़ याद रखना कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वाटर बॉटल आपका ओपेक हो जिसमें कुछ अंदर की विजिबिलिटी ना हो। तो पूरी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए जिसमें एकदम 100% विजिबिलिटी हो, ऑलमोस्ट 90 to 95% की विजिबिलिटी हो। ठीक है, फिर पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, छोटा सा बॉटल, इतना बड़ा बॉक्स बड़ा बॉटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ सारी फैसिलिटी सैनिटाइज होगी, बस आपको अपने हाथ सैनिटाइज करते रहने हैं। और एक सिंपल सा पेन। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको अपने साथ रखनी है। इसके अलावा आप कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड इन द ओरिजिनल्स, फोटोकॉपी ऑफ द आईडी कार्ड, ये सब तो आप लेके जाओगे ही जाओगे वेरिफिकेशन के लिए। अगर स्क्राइब कैंडिडेट्स, अगर किसी ने स्क्राइब कैंडिडेट्स का और वो किया हुआ ऑप्ट किया हुआ है, देन स्क्राइब फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड साइंड विद द फोटोग्राफ एफिक्स्ड। ठीक है, ये लेके जाना है आपको। नो अदर आइटम्स अपार्ट फ्रॉम द मेंशन्ड अबव विल बी द परमिटेड इन द एग्जाम वेन्यू। इसके अलावा कोई भी आइटम आपको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। आप पीपी किट या जैसे यहाँ लिखने का मतलब है पीपी किट आप लेके नहीं जाओगे, या इस तरह की कोई भी चीज़ जरूरी लेके नहीं जरूरी जाओगे, क्योंकि वहाँ पे जो भी सेंटर होगा उसको उन्होंने वेल ऑर्गेनाइज करेंगे। देखो इस बार आपको पहले भी बताया था, मैंने एक वीडियो बनाया था कि इस बार चार्जेस भी थोड़े से बढ़े हैं, तो उनको सेंटर या नहीं भी बढ़े हैं तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये पूरी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे। ठीक है, सेंटर पे तो आपको बिल्कुल अपने टेंशन फ्री विदाउट पैनिक, क्योंकि सिचुएशन जो अभी चल रही है उसमें यह है कि एवरी वन हैज़ टू लिव विद द कोविड-19 सिचुएशन। ऐसा है, केसेस डे बाई डे बढ़ रहे हैं, तो आपको लेकिन सेफ्टी और प्रिकॉशंस मेजर से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। प्रिकॉशनरी मेजर आपको सारे लेने हैं। ठीक है, फिर यहाँ बोला गया कि कैंडिडेट जो हैं वो अपने बिलोंगिंग्स को, मटेरियल्स को दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शेयर नहीं करेंगे। एक सेफ सोशल डिस्टेंसिंग विद अनदर, एक अनदर के चेक 6 फीट की बात की जा रही है आजकल, WHO से 6 फीट की कम से कम डिस्टेंस हो। कैंडिडेट शुड स्टैंड इन द रो एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड एट वेन्यू। मोस्टली हो सकता है वहाँ पे आपको मार्क्स ऐसे बना दिए गए हों 6-6 फीट की, 2-2 मीटर की दूरी करके। ठीक है, या नहीं भी दिया है तो वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपको गाइड करेंगे कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, एटलीस्ट 2 फीट अपार्ट, 2 हैंड्स अपार्ट, 3 हैंड्स अपार्ट, वो आपको बता देंगे। अगर if the candidate is availing the scribe, then scribe should also bring their own gloves। ऐसा नहीं है कि ग्लव्स को स्क्राइब को भी दे दिए, नहीं। 995 मास्क, सैनिटाइजर उनको भी लाना है, वाटर बॉटल। ठीक है, वाटर बॉटल मतलब ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। विनिंग अ मास्क इज ए कंपलसरी फॉर एग्जाम, बोथ द कैंडिडेट्स एंड स्क्राइब्स विल रिक्वायर्ड टू वियर द 995 मास्क। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कैंडिडेट के मोबाइल में आरोग्य सेतु का ऐप 100% इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, और ये आपको अपना रिस्क फैक्टर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को दिखलाकर एंटर करना है, और एक बार जब आप दिखला दोगे उसके बाद से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लोगे। ठीक है,
लेकिन अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है कि जिसमें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया जा सके, उस केस में आपको एनेक्सर 4 में दिया गया डिक्लेरेशन फॉर्म को ड्यूली साइंड करा के लेके जाना है और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड को दिखलाना है, ठीक है। उसके साथ और क्या मेजर्स लेने हैं और क्या स्टेप्स है, ये यहाँ ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप इतने दिन बाद, आप सारी तैयारी करने के बाद, अपने एग्ज़ाम की सारी प्रिपरेशन करने के बाद से अगर आपका मॉडरेट या हाई रिस्क स्टेटस दिखलाता है आरोग्य सेतु ऐप में, तो विल नॉट बी अलाउड एंट्री। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप लोग बिल्कुल ऐसे कोशिश करोगे कि अपने आप को सेफ़, यू आर सेफ़ जो आता है आरोग्य सेतु पे, यू आर सेफ़, उसको दिखलाने के लिए आप कोई गलत मीन्स का इस्तेमाल नहीं करोगे बिल्कुल, क्योंकि ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि अगर आपका मॉडरेट और हाई रिस्क है तो आप बाकियों के लिए अनसेफ हो। तो ये चीज़ ध्यान देना कि आरोग्य सेतु ऐप में, तो इसका बेटर प्रिकॉशनरी मेजर ये है कि आप एग्ज़ाम से 4, 5, 10 दिन पहले तक आप बिल्कुल आराम से घर पे रहें, प्रिपरेशन करें, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। और ये आपका जो भी रिस्क फैक्टर है वो सेफ दिखे, और जैसे कि आपको एग्ज़ाम देने में और या आपके जो कलीग्स हैं आपके साथ जो आ रहे हैं उनको भी एग्ज़ाम देने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद अगर कोई भी कोविड-19 का सिम्टम्स दिखाई देता है तो कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू गो इनसाइड द एग्ज़ाम वेन्यू। फिर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद से, दिखलाने के बाद से आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दोगे और थर्मोगन्स वहाँ रहेगा। थर्मोगन से एंट्री पॉइंट पे आपकी टेम्परेचर को चेक की जाएगी। नॉर्मल टेम्परेचर 99.14 डिग्री तक परमिसिबल रहेगा। इससे ऊपर अगर आप बॉडी टेम्परेचर अगर आपका थोड़ा ज़्यादा हीटेड है, उस केस में आपको, और अगर आपकी कोई भी सिम्टम डिस्प्ले कर रही है, तो दे विल नॉट अलाउ यू टू एंटर इनटू द हाउस। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट और भी बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आप, हो सकता है आपका सेंटर जो हो 2nd फ्लोर या 3rd फ्लोर पे हो, या आपको स्टेप्स ज़्यादा चढ़ के जानी होती है। स्टेप्स चढ़ने से, बहुत तेज़ दौड़ने से भी बॉडी के टेम्परेचर में फ़र्क आता है। तो बी रिलैक्स, मैं बार बार एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि बी रिलैक्स एट योर एग्ज़ाम सेंटर। इफ़ यू आर फिट, इफ़ यू आर ओके, नो वन इज़ गोइंग टू disobey you, no one going to not permit you, definitely you are going to get into the exam। तो नॉर्मल टेम्परेचर में थोड़ा सा अपने आप को कूल रख के जाना, वहाँ बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक आप दोनों भी सिचुएशन से नहीं होंगे, पैनिक अपनी प्रिपरेशन से भी नहीं होंगे क्योंकि आप एग्जाम सेंटर पे पहुँच चुके हैं, और पैनिक आप कोविड से भी नहीं होंगे। सो नो पैनिक, याद रखना, नो पैनिक, नो वरीज, ओके, ठीक है। ये सारी बातें आपको पहले से पता है, लेकिन हम लोगों ने इस वीडियोस बनाने का, ये हम लोग का टारगेट है कि आपको कम से कम इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दे दिया जाए कि जिससे आपका एक मोरल बूस्टअप हो, ठीक हो। अब पूछ रहा है कि व्हाट आर द कंडीशंस, क्या ऐसे कंडीशंस होंगे जहाँ पे आपको डिक्लाइन कर दिया जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें बोली गई हैं पहले के 2-3 स्लाइड्स में करने के लिए, अगर आप उसमें से कुछ भी नहीं करते हो तो आपको नहीं अलाउ किया जाएगा। जैसे कि मास्क वेयरिंग कंपलसरी है, तो अगर आप मास्क नहीं पहनते हो तब आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपका हाई रिस्क फैक्टर दिखलाता है, रिस्क फैक्टर आरोग्य सेतु ऐप पे अगर फेल हो जाते हो दिखलाने के लिए, तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपका उसमें हाई रिस्क या मॉडरेट रिस्क दिखलाता है तो आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपकी टेम्परेचर 99.14 से ज़्यादा हो जाता है तब वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपको कोई भी कोविड-19 के सिम्टम्स डिस्प्ले हो रहे हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में, क्योंकि कोविड का स्प्रेड को रोकना भी है और आपको एग्ज़ाम भी देना है। तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। और जब मैं यहाँ पे प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो यहाँ पे मेरा प्रिपरेशन आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी है और आपकी कोविड से लड़ने की तैयारी भी है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स करो। एग्ज़ाम से पहले रिलैक्स करना, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका दोनों ही चीज़ों पे आपकी जो है एक सक्सेसफुल विन रहेगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप डूइंग वेल, थैंक यू।